बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो पाकिस्तान में डॉलर और पाकिस्तानियों के साथ डॉलर की आंख मिचौली इस पर होने जा रही है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और पाकिस्तान में डॉलर क्यों नापैद है और क्या मसाइल हैं और इसका फिर क्या असर होता है, किधर जाता है डॉलर। क्या पाकिस्तान में डॉलर आता नहीं है? अगर आता है तो कहाँ चला जाता है? ये बातें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगी और इसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी होंगी। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी करें इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वक्त में आप तमाम दोस्तों को इस वीडियो पर, इस चैनल पर बहुत अच्छी सी वीडियो जो कि बच्चों की तालीम के हवाले से होंगी, माशरती हालात जो हैं हमारे और हमारे माशरे में क्यों बहुत सारी बातें जो हैं वो बहुत अच्छी थी, अब वो आहिस्ता आहिस्ता क्यों कम होती जा रही हैं, इस तरह की बातें हम डिस्कस किया करेंगे। तो चलें, सबसे पहले बगैर टाइम ज़ाया किए हम अपने मौजूदा आज के जो टॉपिक है उसकी तरफ आते हैं। पाकिस्तान में डॉलर की तारीख बहुत पुरानी है। जब 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान का रुपया जो था वो काफ़ी तगड़ा था। डॉलर के मुकाबले में उसका शरह तबादला जो थी वो बहुत अच्छी थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमारे कुछ ऐसे मसाइल बने पाकिस्तानियों के, हमारे हुक्मरानों के, हमारे बाख्तियार लोगों के, जिसकी वजह से पाकिस्तान में डॉलर जो है वो तगड़ा होता गया और रुपया दिन ब दिन कम होता गया। तो पुरानी बातें छोड़े, मौजूदा दौर की बात करते हैं। पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी तादाद जो है पाकिस्तानी लोगों की बाहर के ममालिक में गई है, जो दिरहम, दिनार, रियाल, डॉलर इस शक्ल में पाकिस्तान में जो है वो भेजते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने वालिदैन के लिए। बहुत सारा सरमाया जो है वो बाहर से आता है। अरबों डॉलर के हिसाब से हर साल पाकिस्तान में वो लोग अपने बच्चों के लिए, अपने वालिदैन के लिए, बीवी बच्चों के लिए वो बहुत सारा सरमाया वहाँ से दिन रात मेहनत कर पता नहीं किस किस हालत में होते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं, कितनी कितनी मुशक्क़त काटते हैं, वो सारा पैसा जो है वो पाकिस्तान में आता है। इसी तरीके से इसके साथ साथ फिर पाकिस्तानी हुकूमत जो है वो मुख्तलिफ जो मालियाती अदारे हैं वहाँ से भी पैसे लेते हैं और पैसे लेके वो डॉलर की शक्ल में भी हो सकते हैं, वो रियाल की शक्ल में भी हो सकते हैं, दिरहम और दिनार की शक्ल में भी होते हैं, तो वो पाकिस्तान में आते हैं। अब ये अगर इतने इस तरीके से पैसे जो है वो बाहर से आते हैं तो ये जाते फिर कहाँ हैं? हैरानगी की बात ये है कि हमें जो फिर कर्जा भी लेते हैं और कर्जा वापस करने के लिए हमें फिर कर्जा लेना पड़ता है। तो ये क्या प्रॉब्लम है, क्या कहाँ पे मसाइल हैं? पाकिस्तान की जो आबादी है वो लगभग कोई 22 करोड़ है या इससे कुछ ज़्यादा है, कम नहीं है, इससे ज़्यादा है। और इसमें तकरीबन आप ऐसे लगा लें कि 22 करोड़ भी अगर हम लगाएं, चलें जो गवर्नमेंट हमें कहती है 22 करोड़ भी लगाएं, तो 22 करोड़ की आबादी में से तकरीबन 21 करोड़ 98 लाख 21 करोड़ 98 लाख ऐसी आबादी है। अगर मैं इसको बढ़ा के बात नहीं कर रहा तो ये हकीकत है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 से 2 लाख आबादी ऐसी होगी जिनको हम, इनमें से हम उम्रा करने के लिए या पढ़ाई करने के लिए जो लोग आते जाते हैं उनको निकाल दें। बाकी जो है तकरीबन आप ऐसे लगा लें कि 21 करोड़ और कोई 98 लाख के लगभग जो ऐसे लोग हैं जिनका डॉलर, रियाल या दिनार, दिरहम से कोई तल्लुक नहीं है। ज़िंदगी में कभी उम्रे पे या हज पे जाएं या अपने बच्चों की तालीम का कोई मसला हो तो उनको ज़रूरत पड़ती है, वरना उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ना डॉलर की पड़ती ना किसी की भी पड़ती। अब लग रह जाते हैं तकरीबन को 1.5-2 लाख लोग हैं जिनका डॉलर जो है वो उनका लेन देन है, उनके पास है। अब आम तौर पे जो हमारे गरीब लोग हैं, जो पाकिस्तान के गरीब लोग हैं, उनकी तो रोटी भी पूरी नहीं होती, उनके तो बच्चों के खर्चे ही नहीं पूरे होते, उनकी आमदनियाँ इतनी महदूद हैं, बहुत कम आमदनियाँ हैं हमारे बच्चों की, हमारे लोगों की आमदनियाँ बहुत कम हैं, तो वो ना तो डॉलर खरीद सकते हैं ना रियाल खरीद सकते हैं। अब होता क्या है, ये जो 1.5-2 लाख लोग हैं, ये जो डॉलर बाहर से आते हैं, जो हमारे बच्चे, हमारे वालिदैन, बहन भाई किसी भी शक्ल में जो बाहर गए हुए हैं वहाँ से ये ले आते हैं या कर्जा की शक्ल में हुकूमत लेती है।
ये जब यहाँ पाकिस्तान में आता है तो ये फिर जिस तरीके से इसको डॉलर को इकट्ठा करते हैं और अपनी जायदादें जो हैं वो बाहर के मुमालिक में ख़रीदते हैं। पाकिस्तान से डॉलर जो है वो गरीब आदमी बाहर लेके नहीं जाता। गरीब आदमी तो बाहर से डॉलर, दिनार और दरम वगैरह रियालों की शक्ल में लेके आता है अपने बच्चों के लिए। और ये पाकिस्तान से एक मखसूस किस्म की अशराफिया है जो डॉलर को बाहर लेके जाती हैं, वो चाहे हुंडी की शक्ल में हो, चाहे वो गैर कानूनी तरीके से हो, चाहे कानून, हर चीज़ उन्हीं के लिए है। और उसके नतीजे में जो हर महंगाई का तूफान आता है, हम जब भी थोड़े से डॉलर लेने होते हैं करोड़ों के हिसाब से या अरबों के हिसाब से डॉलर, ऐसे 1-2-1.5 अरब लेना होता है और उसके लिए इतनी मज़ाक़ खेज़ जो है वो शराइत है जो हम दूसरे मालियाती इदारों की कबूल करते हैं, और उसका सारे का सारा जो लेन देन होता है और अजाब जो होता है वो फिर गरीब अवाम पर आता है। हर चीज़ पाकिस्तान में हमारे अवाम की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर होती जा रही है। मज़े की बात आपको बताऊं, 2020 में मैंने सरिया लिया लेंटर डालने के लिए, ये बात है नवंबर 2020 की। अब 2020 में जो सरिया मैंने लिया वो 110 रुपये जो था वो किलो था। नवंबर दिसंबर 2020 की बात है। लेंटर डाला 2020 दिसंबर में, तो उसके बाद तकरीबन 6-7 महीने बाद यानी जुलाई 2021 में जाके 6-7 महीने बनते हैं, उसी दुकानदार के पास मैं फिर गया दोबारा। लेंटर मैंने और डालना था, मुझे थोड़ा सा सरिया और चाहिए था। तो हैरान रह गया कि 6-7 महीने के बाद ही वो लेंटर का सरिया जो था वो 110 रुपये से 149 रुपये हो गया। उसने जी मुझे रियायत की, मेरे जानने वाला था, सर आपके लिए जो है, वरना ये इसका रेट जो इससे भी ज़्यादा है, लेकिन मैं आपको 149 रुपये में दे रहा हूँ। तो ये बात है तकरीबन 17 जुलाई 2021 की। तो काम अभी शुरू नहीं हुआ था, तो 8-10 दिन 15 दिन काम शुरू हो गया। तकरीबन 2-3 अगस्त के लगभग जो है वो काम शुरू हुआ। तो जब शुरू किया तो फिर मुझे उसने कहा कि सर 5-7 मन शायद आपको और सरिया लेना पड़ जाए। तो मैं फिर दोबारा उसके पास गया तो वो मतलब हंस पड़ा। उसने कहा सर आपको आज से 15 दिन पहले जो है जो सरिया मैंने 149 रुपये दिया था, आज का रेट जो है वो 166 रुपये है। मैं हैरान रह गया कि जस्ट 15-20 दिनों में वो 149 से 166 हो गया। काम मुकम्मल हुआ तो मुझे बाद में पता चला कि वही सरिया जो है वो 166 उससे भी आगे, और 166 से ऊपर फिर 200, 250 से 300, पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँच गया। इसी तरह सीमेंट की बोरी थी जो तकरीबन 1.5 से 2 साल में दुगनी हो गई है। यानी जो बोरी सीमेंट की 2020 में जुलाई अगस्त अपने दिसंबर 2020 में जो बोरी तकरीबन 540 रुपये की थी, आज मौजूदा आज के रेट का यानी 2023 में जनवरी 2023 में तकरीबन 1100 रुपये की हो गई है। तो ये कहाँ जाता है डॉलर? और जब भी कोई बात होती है कभी डॉलर महंगा हो गया, तो यार ये डॉलर गवर्नमेंट लेके जाती है या ये गरीब अवाम जो 700 रुपया या 800 रुपया जो कमाते हैं वो लेके जाते हैं? कौन लेके जाता है डॉलर इसका? और इसका जो डॉलर जो है वो बाहर से लेके डॉलर जो है वो मुल्क के लिए लिया जाता है और फिर ले जाता है, कहाँ जाता है डॉलर? एक चीज़ जो मेरे मुल्क में होनी चाहिए, जब डॉलर बाहर से आता है, मेरे गरीब बच्चे जो हैं मेरे वालिदैन की जगह पे है, मेरी बहन भाई जो बाहर के मुमालिक में है, अपने मुल्क को छोड़ के, जवान बीवी बच्चों को छोड़ के बाहर जाके पता नहीं कितनी मुशक्क़त से वो कमा के लेके आते हैं, डॉलर की शक्ल में, रियाल की शक्ल में, दिनार की शक्ल में, दरम की शक्ल में, जैसे भी है वो कमा के लेके आते हैं। तो पाकिस्तान में वो डॉलर जो है वो कौन लेके जाता है, किधर चला जाता है? जब हमने वापस करना होता है, देना होता है, वही कर्ज जो मैंने लिया ही नहीं होता, मेरे गरीब अवाम ने लिया ही नहीं होता, तो वो कहाँ चला जाता है? तो बड़ी सोच के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि ये हमारे जो बाख्तियार लोग हैं, अशराफिया जो है, ये जो 1.5-2 लाख लोग हैं, ये सारे मुल्क पे मुसल्लत हुए हैं। सारा कुछ पॉलिसियाँ यही लोग बनाते हैं, यही लोग लूट मार करते हैं, और लूट मार के बाद फिर अपने मतलब नस्लों के लिए, अपनी जो औलाद के लिए इन लोगों ने सारा दुबई इन्होंने ख़रीदा हुआ है, सारा अबू ज़ैबी इन्होंने ख़रीद लिया है, सारा जो है आधे से ज़्यादा मैं तो कहता हूँ इंग्लैंड इन्होंने ख़रीद लिया है, सारी जायदादें हैं। और मज़े की बात यह है कि इधर से लूट के वहाँ से महंगी महंगी जायदादें ख़रीदी जाती हैं,
और वो हुंडी के ज़रिए जाती है। और हमें जो है वह यहाँ पे हमारा कोई गरीब आदमी जो है वो कोई ऐसे जैसे नहीं होता कि मुर्गी चोरी करता हुआ पकड़ा जाए तो उसको फिर निशान इबरत बना दिया जाता है। गलियों में आप देखें इतनी महंगाई, बेरोज़गारी हो गई है। अब यूनिवर्सिटी में जाएं तो बच्चे बच्चियां इतने ज़्यादा मतलब जो है ना वो तालीम हासिल कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो बाहर आ रहे हैं। अब 2018 से कोई पॉलिसी नहीं है, कोई रिक्रूटमेंट नहीं है। हर साल लाखों के हिसाब से हमारे बच्चे बच्चियां आला तालीम हासिल करके लाखों फीस दे के जो है वो यूनिवर्सिटियों से, कॉलेजेस से और मुख्तलिफ जो टेक्निकल कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटियां हैं या मेडिकल कॉलेजेस है, वहाँ से फ़ारग होकर आ रहे हैं। और वो सारे के सारे जो है वो पाकिस्तानी अवाम जो है, हमारे गरीब बच्चे हैं ज़ाहिर है। अब इनमें भी जिनके पास पहले वो करोड़ों रुपए लगा के मतलब डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए या लाख रुपए कॉलेजेस में दे के हम तालीम हासिल करके वो देते हैं, और उसके बाद जो है फिर वो तालीम जब हासिल हो जाती है तो फिर वो यहाँ पे आते, फिर हम यहाँ पे मुलाजमत नहीं है, गरीब आदमी के लिए कोई मुलाजमत नहीं। अब वो यहाँ पे कारोबार करें तो मुझे समझ से बाहर है कि यार अगर हमने इतनी अच्छी तालीम हासिल करके, एमफिल करके या एमए करके, एमएससीआं करके, इतनी ज़्यादा तालीम हासिल करके, इतनी फीसें दे के हमने अगर वो रेडियाँ ही लगानी है, अपना ही कारोबार करना है, तो फिर हम ये क्यों करते हैं? फिर हम मैट्रिक एफए करके कर लें, बुनियादी तालीम हासिल कर लें, लिखना पढ़ना आता होना चाहिए, हमें हिसाब किताब लिखना आता हो तो हम अपना कर लें। तो हमें एक ऐसी ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है और अपनी औलादों के लिए ये डॉलर यहाँ से लूटते हैं और मुख्तलिफ तरीके हैं, रिश्वत की शक्ल में है, किक बैक्स की शक्ल में, जैसे भी समझ लें आप। ऐसे आजकल मैं सुन रहा था, मैं अब नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि मैं किसी भी सियासत में नहीं पढ़ना चाहता, तो आज मैं एक आधा दिन हो गया टीवी पे सुन रहा था कि जी पाकिस्तान से डॉलर जो है वो बोरियां भर भर के अफगानिस्तान स्मगल हो रहा है। तो भाई वो मैंने रोकनी है, क्यों जा रहा है? मेरा सवाल ये है कि जब पाकिस्तान में ऐसे मतलब जाहिर है वो कारोबार की शक्ल में जाता होगा ना, कि कोई चीज़ उधर से हम खरीदते होंगे, उसकी जगह पे हम डॉलर उन्हें देते होंगे। अच्छा चले, अगर तो ये बात है तो फिर हमें कौन सी ऐसी चीज़ है जो हम अफगानिस्तान से खरीद रहे हैं और डॉलरों की शक्ल में उन्हें हम दे रहे हैं? अगर वैसे ही बोरियां भर भर के जा रही हैं तो भाई हमने बंद करनी है, वो हमने रोकनी है। किसने रोकनी, किसने पॉलिसियाँ बनानी है? तो खुदा के लिए मैं मतलब जो बाख्तियार लोग हैं पाकिस्तान के, उनसे मैं दरख्वास्त करूँगा कि कोशिश करें भाई कि अवाम पे रहम करें। पिछले 75 साल से हम यही सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान नाजुक मोड़ से गुजर रहा है, पाकिस्तान नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। और भाई ये नाजुक मोड़ अभी तक ख़त्म ही नहीं होने से आ रहा। ये सिर्फ नाजुक मोड़ गरीब आदमी के लिए है, दरमियाना तबका पिस गया है, ख़त्म हो गया है। अब दरमियाना कोई नहीं है, या तो बहुत ज़्यादा अमीर लोग हैं, बहुत ज़्यादा लोग अमीर हैं, उनको पता ही नहीं उनकी दौलत कितनी, खरबों के हिसाब से उनके पास दौलत है। या फिर वो लोग हैं जो हज़ारों के हिसाब से, सैकड़ों के हिसाब से ट्रकों के पीछे लगे खड़े हुए होते हैं सस्ता आटा लेने के लिए। मैं तो हैरान हूँ यार, सुबह आते हैं कई दफ़ा हम जब अपने मतलब घर से बाहर निकलते तो देखते हैं ट्रकों के पास ख़वातीन, नौजवान ख़वातीन, मर्द और औरतें होती हैं यार, जो ट्रकों के पीछे बेचारी खड़ी होती है, जिन्होंने सस्ता आटा लेना होता है। मैं तो हैरान हूँ, कई दफ़ा दिल करता है कि वीडियो बना के सोशल मीडिया पर फिर कहता हूँ मैं यार मेरे मुल्क की बदनामी होगी इससे। हज़ारों के हिसाब से मतलब एक ट्रक में कितना घाटा आ जाता होगा यार आम जो है। तो वो एक 10-10 किलो का, 8-8 किलो का, 7-7 किलो का थैला लेने के लिए इतने लोग जो है वो पीछे खड़े हुए होते हैं। तो ये सारी बातें जो होती हैं डाल देते हैं डॉलर पे। अब डॉलर किधर जाता है भाई? तो भाई मेरा एक सवाल है, कोई दोस्त मेरी रहनुमाई करे, इसको मजाक ना समझा जाए, इसकी रहनुमाई करे कि जो हमारे बच्चे बच्चियां बाओ अजदाद जो बाहर गए हुए हैं बेचारे, अपने नौजवान बच्चे बच्चियां छोड़कर बाहर गए हुए हैं, या बाहर से खराती तौर पे भी डॉलर आते हैं, दिनार आते हैं, दरम आते हैं, या हमारे जो है हमें डॉलर मिलते हैं, रियाल मिलते हैं, तो ये सारे पाकिस्तान में आकर उसके बाद ये फिर कहाँ चले जाते हैं? हमारे पास जो है वो मतलब हर चीज़ महंगी, गाड़ियाँ ले लें आप, 1.5-2 साल में गाड़ियों इतनी महंगी हो गई हैं कि वो आम गरीब आदमी की तो मतलब जो है ना वो है ही नहीं, रीच में ही नहीं है, वो सोचे ही ना। अब गाड़ी, पुरानी गाड़ी नहीं ले सकते, नहीं तो क्या लेनी है। मोटरसाइकिलें जो आज से कोई 1.5 साल पहले मोटरसाइकिलें थी जो तकरीबन कोई 1.5 लाख रुपए की थी, आज वो 3.5 लाख रुपए की मोटरसाइकिल है। मैं हैरान हूँ, यामा मोटरसाइकिल है YBR जो आज से 2019 में वो मोटरसाइकिल को तकरीबन मेरा ख्याल है कोई 1.5 लाख रुपए की थी, आज वो तकरीबन 3.5 लाख रुपए की है। 70 सीसी मोटरसाइकिल हुंडा जो है वो आज से कुछ अर्सा पहले जो थे वो 70-80 हज़ार रुपए की थी, आज वो 1 लाख को तकरीबन मेरा ख्याल 30 हज़ार के लगभग पहुंची खड़ी है।
वो मोटरसाइकिल है, ऐसे समझ लें कि साइकिल के ऊपर जो है ना वो एक छोटा सा इंजन लगाया हुआ है, उसको वो मोटरसाइकिल कहते हैं। ना उसकी कोई उम्र है उस मोटरसाइकिल की, कुछ नहीं है, एज ही नहीं है, क्वालिटी नहीं है, लेकिन वो भी जो आम गरीब आदमी की रेंज से बाहर चली गई है। और जब भी कोई बात होती है ये जो डॉलर महंगा हो, ओ भाई डॉलर जाता किधर है? क्या ये गरीब आदमी जो है इन्होंने स्टोर कर लिया है, इन्होंने इकट्ठा करके अपने घर में, ये तो आटा नहीं ले सकते, ये तो अपनी दवाई नहीं ले सकते, कहाँ जाता है सारे का सारा जिनके पास दौलत है। अब गरीब आदमी के पास इतने पैसे नहीं है कि वो डॉलर खरीदे और अपने घर में रख ले, बिल्कुल नहीं है। ये डॉलर या तो स्टोर हो रहा है, रखा जा रहा है, मसनूई तौर पर लोगों को परेशान किया जा रहा है, गरीब लोगों के बस में नहीं है। अमीर लोग इसको डॉलर को खरीदते हैं, वही इसको जो है वो स्टोर करते हैं, वही बाहर इसको ले जाकर दुबई, अबू धाबी, दूसरे ममालिक में, मुख्तलिफ ममालिक जहाँ से भी वो अपनी जायदादें खरीद सकते हैं, अपना कारोबार कर सकते हैं। वहाँ पर उन्होंने अपनी फैक्ट्रियाँ लगाई हुई है, वहाँ पर जाकर उन्होंने अपनी जो है वो जायदादें खरीदी हुई है। अल्लाह ताला हमारी इस तमाम कौम पर रहम करे। और इन लोगों से भी दुआ है जो हमारे बाब इख्तियार है, अल्लाह का वास्ता है इस कौम पर रहम करो, ये पिछले 75 साल से इनका सत्यानाश हो गया है, तो इन पर रहम करे। कोई मुस्तकबिल नहीं, इतनी फ्रस्ट्रेशन, इतनी परेशानी है कि नौजवान बच्चे हैं जो मोटरसाइकिल लेते हैं, किसी से मोटरसाइकिल छीनते हैं, पिस्टल लेते हैं और लोगों को गलियों में लूटते फिर रहे हैं। तो ये आग जो है अगर ये फैल गई तो फिर इस आग को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मेहरबानी करें तमाम बाख्तियार लोग जो है वो अपनी लड़ाइयाँ जो है उनको छोड़ें, अवाम का सोचें। ये 22 करोड़ अवाम जो है इनकी बहुत ज़रूरत है। अल्लाह तमाम लोगों का हमें नासर रहे। इंतज़ार कीजिए अगली वीडियो का। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। फिर आखिर पे मैं दरख्वास्त करता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों का हमें नासर रहे। अपने बच्चों से, अपने वालिदैन से मोहब्बत कीजिए। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को अपनी हिफ्ज़ में